हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। ओके बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। क्या टॉपिक है बच्चों? आर्टिकल्स, ARTICLES। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ओके, नेक्स्ट। This is the articles of definition. An articles is a word that comes before a noun. Articles means vowels आपने पढ़े थे, consonants आपने पढ़े थे। ओके, तो बस वही होते हैं। vowels जो होते हैं उनके आगे n लगाते हैं और जो consonants होते हैं यानी व्यंजन होते हैं उनके आगे आ का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है an articles is a word that comes before a noun. नाउन से पहले आ का यूज करते हैं। ओके, जो नाउन्स वर्ड्स होते हैं जैसे काउ, कैट, बैट, इन सब के आगे आ का यूज करते हैं और जो हमारे वॉवल्स होते हैं AEIOU उनके आगे हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल्स। एंड द का यूज करते हैं जो स्पेशल चीजें हैं, जो यूनिक चीजें हैं, यूनिक नेम है, उनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द का यूज करते हैं। दिस इज द आर्टिकल्स, यही होते हैं आर्टिकल्स। बस आपके क्लास के हिसाब से आ, एन एंड द, इन तीनों का सिर्फ एक ही आप याद रखिए कि जो वॉवल्स होते हैं AEIOU उनके आगे हम AN लगाते हैं और जो नाउन्स होते हैं उनके आगे हम आ लगाते हैं। एंड जो स्पेशल नेम होते हैं, यूनिक जगह होते हैं, यूनिक चीजें होती हैं, उनके आगे दा लगाते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही मतलब है आर्टिकल्स का। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे अभी एक्सरसाइज वर्कशीट होंगी, उस पर आप समझ जाएंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। बहुत ही इजी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंजॉय करके पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। आर्टिकल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। जो नाउन होते हैं उनके आगे क्या लगाते हैं? आ, यानी कैट क्या है? नाउन है। ओके, कैट है, मैट है, बैट है, काऊ है, फैट है, इन सब के आगे फैन है, इन सब के आगे क्या लगाएंगे? आ। मोबाइल है, या आपका पेन है, या आपका जग है, ऐसे इनके आगे क्या लगाते हैं बच्चों? आ। यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनके आगे हम क्या यूज करते हैं? आ का यूज करते हैं। क्लियर? एप्पल, एप्पल, जिनसे हमें आ का मतलब आ से लेके आहा तक, हिंदी में बोलते हैं आ से लेके आहा तक, और इंग्लिश में AEIOU के आगे आप क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इससे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, आपने डेफिनेशन समझ लिया, आर्टिकल्स के एग्जांपल्स। आ कैट, जैसे कि आ कैट लिखा है, मैंने बोला था नाउन के आगे आ लगाते हैं, यानी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनके आगे क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। और जो आपके वॉवल्स होते हैं AEIOU उनके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और द कहाँ लगाते हैं? द लगाते हैं जो हमारी स्पेशल चीजें हैं, जो यूनिक है दुनिया में, उनके आगे हम द का यूज करते हैं। क्लियर? इतना ही समझना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके क्लास के अकॉर्डिंग ये बहुत है। ठीक है, यानी व्यंजन जो होते हैं उनके आगे आप आ लगा देंगे। ठीक है, और जो वॉवल्स होते हैं AEIOU उनके आगे एन लगा देंगे, और स्पेशल नेम जो होंगे और यूनिक चीजें होंगी उनके आगे आप दा यूज करेंगे। मैंने इसलिए रिपीट किया दोबारा कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर? अब आते हैं आ का यूज। आ का यूज बिफोर अ वर्ड दैट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, उनके आगे आ का यूज करते हैं। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके आगे आ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कैट, बैट, फैट, फैन, बुक, कॉपी, इरेजर, पेंसिल, कार, ये सब आपके कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। इनके आगे हम क्या लगाते हैं बच्चों? आ लगाते हैं। क्लियर? अब आते हैं आपका एन, यूज बिफोर अ वर्ड दैट हैज अ वॉवल साउंड। पहले ही मैंने बता दिया आपको कि जो वॉवल साउंड होते हैं, जिनमें AEIOU आते हैं, उनके आगे एन लगाते हैं। बहुत इजी है बच्चों, बस इतना ध्यान रखिए कि वॉवल्स जो होते हैं, जिनसे वॉवल साउंड से जो स्पेलिंग्स बनती है, उनके आगे एन लगाना है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो व्यंजन है, उनके आगे आ लगाना है। क्लियर? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और दा का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? यूज बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो स्पेशल पर्सन है, जो स्पेशल जगह हैं, जो स्पेशल चीजें हैं, उनके ही आगे आप दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून, चंदा मामा आपके क्या है? स्पेशल है ना, तो दा का यूज करेंगे, द मून। सन, सूरज, स्पेशल है,
दा का यूज करेंगे। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, उसके आगे भी दा लगाते हैं। महात्मा गांधी का नाम है, उनके आगे भी दा लगाते हैं। दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। क्लियर? और जैसे कि एनिमल्स जैसे थिंग्स होते हैं, कभी कभी काऊ में भी हम लोग दा यूज कर लेते हैं, डॉग में भी दा यूज कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्पेशल चीजें हैं जो दुनिया में एक ही है, ताजमहल दा, कुतुब मीनार दा, चाइना की वॉल जो है दा, मतलब वो यूनिक चीजें हैं, दुनिया में एक ही हैं, उनके आगे क्या लगेगा? दा। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो स्पेशल है और जो यूनिक है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग ये आपको सही है। तो जो स्पेशल चीजें हैं, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके आगे आप दा का यूज करेंगे। ठीक है? और आपके क्या बचे? कंप्लीट हो गया। आ एन दा आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं पहले तो। और कौन कौन से होते हैं? आ एन दा। बस मैंने एक सिंपल सा फंड आपको बताया, ये याद रखना है कि जो वॉवेल्स होते हैं उनके आगे एन यूज करते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके आगे आ लगाते हैं, जो स्पेशल पर्सन, स्पेशल चीजें, उनके आगे दा लगाते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखिएगा, आपको आर्टिकल्स चुटकियों में समझ में आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब आते चलिए आगे देखते हैं आगे का स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है आर्टिकल्स एंड डिफाइन एंड इनडिफाइन, यानी कि दा, जो दा मैंने बताया ना स्पेशल चीजें, वो एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं और आ और एन का एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दा। दा किसके साथ लगा हुआ है? मून के साथ, यानी चांद के साथ। द मून एक ही है, स्पेशल है, इसलिए द मून। नेक्स्ट है महाभारत, एक ही बार हुई है, एक ही है, इसलिए महाभारत, तो आगे दा लगा है। ठीक है? नेक्स्ट है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक एक है, स्पेशल है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया। ठीक है? कलर ले लेते हैं बच्चों। उसके बाद आपका आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी स्पेशल है, इसलिए दा का यूज किया गया है। ओके, जो स्पेशल चीजें होती हैं उन्हीं के आगे दा का यूज करते हैं। सन दा, द सन। ठीक है? तो ये क्या है? आपकी स्पेशल चीजें थी, इसीलिए यूनिक है, इसीलिए मैंने क्या यूज किया है? दा का यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं आ और एन। पहले ही बता दिया, आ का यूज कॉन्सोनेंट्स करते हैं और जो एन होता है वो वोवेल में यूज होता है। देखिए गेम, गेम यानी कॉन्सोनेंट्स है, तो ये हो गया आ। ठीक है? ऑरेंज, ए ई आई ओ यू वोवेल में आता है ना, तो ऑरेंज, तो ऑरेंज में क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑनेस्ट, ऐसे लिखा तो ये एच है, हॉनेस्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग एच को साइलेंट रखते हैं। ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया, वुमेन हो गया, ये सब में क्या लगेगा? एन लगेगा। कुछ कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स भी हैं जिनमें एन का यूज करते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा। जैसे वुमेन, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स में आता है, लेकिन वुमेन बोलते हैं, वुमेन के आगे भी एन लगता है। ठीक है? अब आते हैं अम्ब्रेला, यू, मैंने पहले बताया ए ई आई ओ यू, अम्ब्रेला, तो एन का यूज किया गया है। ठीक है? ऑनेस्ट, आवर, आवर मतलब टाइम। ओके, तो आवर, हावर नहीं बोलते, आवर। ओके, तो एच को साइलेंट रखते हैं, तो ऑनेस्ट एंड आवर बोलते हैं, तो उसके आगे भी क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं। क्लियर हो गया आपको कि दा का यूज कहाँ करते हैं, ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, और क्या होते हैं आर्टिकल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं। मैंने यहाँ पर दा का यूज नहीं किया है, सिर्फ ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है, पहले हम लोग कलर ले लेते हैं, कलर नहीं है तो लिया मैंने, ठीक है, रेड ले लेते हैं। कैट, कैट किस में आती है बच्चों? कॉन्सोनेंट्स में आती है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है। डॉग, डॉग भी कॉन्सोनेंट्स में आएगा, डी, तो इस यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? आ का यूज करेंगे। आ एंड आ। नोज, एन भी कॉन्सोनेंट्स है बच्चों, तो हम क्या, सॉरी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आ। ओके, एप्पल, एप्पल में ए आया है बच्चों, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू यानी वॉवल आया है, तो फर्स्ट लेटर वॉवल का है, तो हम क्या यूज करेंगे? एप्पल, एन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ई, ए भी वॉवल है बच्चों, तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है गर्ल, यानी जी भी कॉन्सोनेंट्स है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? आ। लेग,
एल भी कॉन्सोनेंट से तो हम क्या यूज करेंगे, ए। नेक्स्ट है ईयर, AEIOU, यानी ये आपका ईयर है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एन। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, AEIOU, ओ है एन। ज़ेब्रा कॉन्सोनेंट से, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आ। क्लियर? ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आ का और एन का यूज कहाँ करते हैं। आ का यूज कॉन्सोनेंट्स में करते हैं और एन का यूज वोवेल में करते हैं। क्लियर बच्चों? ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर हमें आर्टिकल्स खुद से फिल करने हैं। जब हमें पता है कि हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें आ का यूज करते हैं, जो वोवेल्स होते हैं उनमें हम एन का यूज करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट है इट इज अ, यहाँ पे फिल करेंगे, कलर ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे फिल करेंगे, कहाँ चला गया, इट इज अ डॉग, ओके, इट इज अ डॉग। नेक्स्ट है इट इज अ एग। अब यहाँ पर एग है, आपको पता ही है वॉवल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एन का यूज कर देंगे, ओके। फिर है एलिफेंट, AEI, ये भी वॉवल है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। POT, पॉट, इट इज अ पॉट, हमें पता है ये कॉन्सोनेंट से, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, आ। नेक्स्ट है टॉप, इट इज अ टॉप, ये भी कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो हम क्या यूज करेंगे, आ। आंट, आंट बोलते हैं, ठीक है, एंट, इट इज अ आंट, ये आंट है, चींटी वाला आंट, और जो आंट होती है आंटियां, उनको बोलते हैं आंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, एन। नेक्स्ट है आउल, आउल भी वॉवेल है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, एन। इट इज अ फैन, कॉन्सोनेंट्स है, हम क्या यूज करेंगे, अ। इट इज अ कार, ये भी कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, अ। इट इज अ इग्लू, इसको हम क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि ये AEI वॉवेल आ रहा है, ठीक है। जो वॉवेल्स थे उनमें मैंने एन का यूज किया है, जो कॉन्सोनेंट्स है उनमें मैंने आ का यूज किया। अगर आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स क्लियर होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये आपकी एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैं फिर से रिवाइंड कर दूं आपको कि जो आ का यूज करते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में करते हैं, और जो एन का यूज करते हैं वो वोवेल्स में करते हैं, और जो दा का यूज करते हैं वो हम स्पेशल पर्सन्स एंड स्पेशल यूनिक जो चीजें होती हैं उनमें दा का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट आपको थोड़े समय बाद मिलेंगी, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, और अभी फिलहाल के लिए आप छुट्टियां एंजॉय करिए, ओके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।